हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली लास्ट वीडियो में हमने जाना था भारत पे सबसे पहले अरबी आक्रमण। जो भारत पे सबसे पहला अरबी आक्रमण कौन करेगा, वह करता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर 714 तक भारत पर रूल करेगा और 714 में उसे अल हज्जाज के द्वारा वापस बुला लिया जाता है। जब उसे वापस बुला लिया जाएगा तो चचनामा पुस्तक से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उसे अल हज्जाज के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो इतनी हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत पे सबसे पहला तुर्की आक्रमण, यानी भारत पे सबसे पहला तुर्की आक्रमण कौन करेगा और कब करेगा। तो आज हम लिखेंगे, आज की हेडिंग है हमारी टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। इन इंडिया, भारत पर तुर्की आक्रमण। जो भारत है, भारत पे सबसे पहला सफल तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, वह किया जाता है मोहम्मद गजनबी के द्वारा। मोहम्मद गजनबी के द्वारा भारत पे सबसे पहला सफल तुर्की आक्रमण किया जाता है। तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में ही एक स्थान हुआ करता था गजनी, और गजनी में ही एक वंश चला करता था जिसे कहा जाता था गजनी वंश। जो गजनी वंश है, इसी का दूसरा नाम था यामनी वंश। यामनी वंश, जो यामनी वंश है, यामनी वंश के संस्थापक का क्या नाम था, तो यामनी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन, जो अलप्तगीन है, अलप्तगीन की कोई भी बेटा नहीं था। तो इसका बेटा नहीं था तो इसका एक स्लेव यानी एक सेवक हुआ करता था जिसका नाम है सुबुक्तगीन। इसी सुबुक्तगीन का बेटा जिसका नाम क्या है, मोहम्मद गजनबी। अफगानिस्तान में एक वंश चला करता था गजनी वंश। उसकी स्थापना अलप्तगीन के द्वारा की गई। जब अलप्तगीन का उत्तराधिकारी, इसी का सेवक सुबुक्तगीन हुआ, सुबुक्तगीन का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद गजनबी। जब भारत की जो सीमा है वह सिंध के पेशावर से स्टार्ट होती थी, जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में चला गया। तो इसी पेशावर का एक राजा हुआ करता था जो हिंदू शाही वंश का राजा था। किस वंश का, हिंदू शाही वंश का राजा था जिसका नाम था जयपाल। तो भारत पर सबसे पहले 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन के द्वारा पेशावर की सीमा पर आक्रमण किया गया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसने दोबारा 987 और 88 में पुनः दोबारा आक्रमण किया। जब सुबुक्तगीन ने दूसरा आक्रमण किया तो जयपाल के जो सैनिक हैं, जयपाल के सैनिकों के द्वारा इसे, सुबुक्तगीन को पेशावर के बाहर ही रोक लिया गया। जब इसको बाहर रोक लिया गया तो इसे पराजित कर इसकी क्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या कौन करता है, जयपाल के सैनिकों के द्वारा सुबुक्तगीन की हत्या कर दी जाती है। तथा इसके बाद सुबुक्तगीन का जो बेटा है महमूद गजनबी, वह अगला गजनी वंश का क्या बनेगा, शासक बनेगा। जब मोहम्मद गजनबी शासक करता है, यदि शासक बनता है तो यह कसम खाकर बैठता है कि जब तक शासक रहूंगा तब तक हर साल भारत पर एक बार आक्रमण करूंगा। तो मोहम्मद गजनबी 1000 से लेकर 1027 तक, 27 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा। कितनी बार भारत पर आक्रमण किया जाएगा मोहम्मद गजनबी के द्वारा, 17 बार। यह 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा।
जब मोहम्मद गजनवी शासन में बैठा तो इसका फर्स्ट अटैक इन इंडिया, मोहम्मद गजनवी का जो पहला आक्रमण भारत पर कब होता है, वह होता है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में किसके ऊपर? जयपाल के ऊपर। सबसे पहला आक्रमण ही यह जयपाल के ऊपर करता है और इस आक्रमण का कोई भी परिणाम नहीं निकलता। इस आक्रमण का कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो यह पुनः 1001 ईस्वी में पुनः दोबारा आक्रमण करेगा। 1001 ईस्वी में यह दोबारा आक्रमण करेगा और यह किस पर करता है दोबारा आक्रमण? जयपाल पर ही। और इस आक्रमण में जयपाल की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। जब जयपाल की पराजय होती है तो जो मोहम्मद गजनवी है यह इस पर एक व्यंग करता है और व्यंग कर इसको हंसकर छोड़ देता है, मतलब इसकी हत्या नहीं करता जयपाल की, इस पर व्यंग करके इसको छोड़ देगा। तो इतिहासकार कहते हैं कि जयपाल इस मतलब पराजय से इतना ज्यादा शर्मिंदा होता है कि खुद ही आग में कूदकर क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। जयपाल के द्वारा ही आत्महत्या कर ली जाती है। और जो 1001 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनवी जयपाल पर आक्रमण करता है तो इस टाइम यह एक नारा देता है। किस चीज का नारा देगा? जिहाद। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का अर्थ ही होता है धर्म के लिए युद्ध। इसके द्वारा एक नारा दिया जाएगा जो नारा होता है जिहाद का नारा। अब मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा, इसके दो मेन कारण होते हैं। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के दो मेन कारण कौन कौन से होते हैं? अब सभी को पता है, भारत यानी सोने की चिड़िया, तो भारत में अपार सोना था। सबसे मेन कारण होता है भारत को लूटपाट करना। मोहम्मद गजनवी भारत पर लूटपाट करने आया था। भारत पर लूटपाट करने आया। और दूसरा इसका मेन कारण होता है मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा विरोध, क्योंकि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का क्या किया गया है? विरोध किया गया है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है, तो यह भारत में मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए आया था। इसलिए भारतीय इतिहासकार मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई है। इसको भारतीय इतिहासकार बोलते हैं मूर्ति भंजक। ठीक है। मोहम्मद गजनवी का फर्स्ट अटैक होता है 1000 में। 1000 में ये किसके ऊपर अटैक करता है? जयपाल के ऊपर। और इसी जयपाल के अटैक का इस पे क्या कोई भी परिणाम नहीं निकलता है इस अटैक का। इसका पुनः दोबारा आक्रमण जयपाल पर किया जाता है, वह किया जाता है 1001 ईस्वी में। जब 1001 में ये है जयपाल पर पूरे आक्रमण करेगा तो इसमें जयपाल की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और इसी मतलब युद्ध में यह किसका नारा देता है? जिहाद का नारा देता है। इसका जो अगला अटैक होता है भारत पर वह होता है 1006 ईस्वी में। 1006 ईस्वी में यह कहाँ पर अटैक करता है? यह करेगा हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर। नगरकोट मंदिर जो कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नगरकोट मंदिर पर इसका 1006 में आक्रमण होता है। इसका दोबारा आक्रमण होता है 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में यह किस पे करेगा? जो जयपाल है, जयपाल के ही बेटे का नाम था आनंदपाल। यह आनंदपाल पर आक्रमण करेगा। उसमें आनंदपाल की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। ठीक है। और 1011 से लेकर 12 ईस्वी तक यह कई बार मथुरा और उज्जैन के
यह मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। जो 1011-12 के बाद इसका जो फेमस एक अटैक है वह होता है 1014 ईस्वी में। 1014 में किस पे होता है, थानेश्वर महादेव मंदिर। थानेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन इस थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, यह वर्तमान हरियाणा में है। इसमें थानेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति किसकी थी, इसमें चक्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। भगवान श्री कृष्ण की क्या थी, मूर्ति थी। ये मंदिर, इस मंदिर का नाम क्या है, थानेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन इसमें मूर्ति किसकी थी, चक्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण की। जब इस मंदिर की जो मूर्ति थी, यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को वह तुड़वाकर अपने घोड़ों के, अपने सैनिकों के घोड़ों के आगे क्या कर देता है, फेंक देता है और उन्हें आदेश देता है कि इस मूर्ति को आप अपने घोड़ों के द्वारा क्या कीजिए, ढूंढिए। और इसका जो सबसे फेमस अटैक होता है वह होता है 1025 ईस्वी में, जो किस पर किया जाता है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो सबसे फेमस अटैक है। और यह इसका कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण। इसका 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया जाता है। इस टाइम जो गुजरात है, गुजरात का जो शासक था वो कौन था, भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट किस वंश का राजा था, यह अहिलवाड़ के चालुक्य वंश का राजा था। अहिलवाड़ के चालुक्य, और इसे ही गुजरात के सोलंकी वंश कहा जाता है। इसे ही गुजरात का सोलंकी वंश कहा जाता है। और इसी भीम फर्स्ट के द्वारा गुजरात का प्रसिद्ध जो एक शिव का ज्योतिर्लिंग है, उस मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उस मंदिर की स्थापना भीम फर्स्ट के द्वारा ही की गई थी। लेकिन अंतिम रूप से यदि आपसे पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो अंतिम रूप से इसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराया गया। तो इसका वर्तमान स्वरूप है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। और यह इसका जो पुनर्निर्माण है कब कराया गया, जब भारत की रियासतों का क्या हो रहा था, एकीकरण। उस टाइम भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को क्या किया गया, पुनर्निर्माण कराया गया इस सोमनाथ मंदिर का। जब यह सोमनाथ मंदिर है, यह पूरा लकड़ी का बना हुआ मंदिर था। जो इसमें सोमनाथ मंदिर के जो गेट थे, जो मेन गेट दरवाजा था, वह पूरा सोने का बना हुआ था। तो मोहम्मद गजनबी ने इस मंदिर को लूटपाट की और इसके सोने के दरवाजे को अपने साथ लेकर कहां चल दिया, उत्तर भारत की तरफ। मोहम्मद गजनबी जब उत्तर भारत की तरफ आगे जाता है, तो उत्तर भारत में जब राजस्थान के समीप पहुंचता है, तो राजस्थान के ही जाटों के द्वारा मोहम्मद गजनबी पे आक्रमण कर दिया जाता है। और मोहम्मद गजनबी पे आक्रमण करके उसके सोने के दरवाजे को लूट लिया जाता है। तो इसी बात का बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी भरतपुर के जाटों पर आक्रमण करता है। ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के द्वारा जाटों पर आक्रमण किया जाता है, जो मथुरा और भरतपुर के निकट, जो क्या है, राजस्थान के मथुरा और भरतपुर के निकट किया जाता है। जब यह 1027 में आक्रमण करेगा जाटों पर, तो यह वापस लौट जाता है गजनी। यह इस आक्रमण को, इसमें जाटों की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और जाटों को पराजित करके वह पुनः गजनी लौट जाएगा। और 1030 ईस्वी में वह उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण हुआ था उसका 1000 ईस्वी में। इसका दूसरा आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में। इसका तीसरा आक्रमण हुआ 1006 ईस्वी में, जो नगरकोट मंदिर हिमाचल प्रदेश पे किया गया। अगला आक्रमण 1008 में आनंदपाल पर किया गया। 1011 और 12 में मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर मोहम्मद गजनबी आक्रमण करता है। 1014 में थानेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को नष्ट करवा देता है। जो सबसे फेमस जो इसका आक्रमण होता है वह 1025 का आक्रमण होता है, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया जाता है। यह इसका 16वां आक्रमण होगा। और अंतिम 17वां आक्रमण कौन सा होता है इसका? भरतपुर के जाटों पर, जो 1027 में इसमें जाटों को पराजित कर यह अपने गजनी लौट जाता है। और जहां 1030 में मोहम्मद गजनबी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो मोहम्मद गजनबी के जो दरबार है, इसमें दरबार में कुछ फेमस राइटर, जो फेमस लेखक हुआ करते थे। इसके दरबार में कुछ फेमस लेखक थे जिन्होंने कुछ प्रसिद्ध किताबें लिखी है। इसमें सबसे पहले आता है अल-बरूनी। सबसे पहला है अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा सबसे फेमस बुक, जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद लिखी गई। किताब-उल-हिंद लिखी गई। इसका जो दूसरा दरबारी लेखक है उसका नाम था फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक लिखी गई। जो इसके फेमस दरबारी लेखक है, उसी में से एक लेखक था फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक लिखी गई। इसका अगला लेखक था उद्बी। इसका अगला दरबारी लेखक था उद्बी, जिसके द्वारा फारसी चचनामा लिखी गई। फारसी भाषा में क्या लिखा गया? चचनामा किताब, फारसी चचनामा लिखी गई उद्बी के द्वारा। और बेहाकी, जिसके द्वारा महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन की आत्मकथा लिखी गई। सुबुक्तगीन कौन? महमूद गजनबी के पिता, जिस बुक का नाम क्या है? तारीख-ए-सुबुक्तगीन। महमूद गजनबी के 4 फेमस राइटर थे, जिसमें सबसे पहला था अल-बरूनी के द्वारा तहकीक-ए-हिंद लिखी गई। और इसका जो दूसरा राइटर था फिरदौसी के द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक लिखी गई। तीसरा है उद्बी के द्वारा फारसी चचनामा लिखी गई। और सबसे लास्ट है वेहाकी ने महमूद गजनबी के पिता यानी सुबुक्तगीन की आत्मकथा लिखी, जिसे बोला जाता है तारीख-ए-हिंद। जो महमूद गजनबी है, इसके बारे में सबसे जो मेन है बात है वह यह है कि भारत पर सबसे पहले गाजी और सुल्तान, दूसरी है सुल्तान, गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला कौन था? तुर्की, जो सबसे धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम और सबसे पहला तुर्की आक्रमक जो कौन था? महमूद गजनबी। इसने खुद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनबी ने खुद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। काफिरों का नाश करने वाला।
करने वाला। महमूद गजनबी के जो फेमस आक्रमण थे वह पढ़े। महमूद गजनबी के जो लेखक थे जिसमें अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी और बेहाकी थे। भारत पर सबसे पहले गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद गजनबी। और मतलब गाजी, गाजी का मतलब क्या था? काफिरों का नाश करने वाला। और काफिर कौन थे? जो कि गैर मुस्लिम थे, जो इस्लाम धर्म के नहीं थे, उन सबको ये क्या बोलते थे? काफिर थे। तो आज की वीडियो में हमने मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।